गर्मियों में आने वाला पसीना और उससे होने वाली बू से हर कोई परेशान रहता है। बाज़ औक़ात इसी बू की वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बहुत इजी सा टोटका लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आपके साथ गर्मियों में आने वाले पसीने और उससे होने वाली बू की से छुटकारा दिलाने का एक टोटका लेकर आई हूँ जो बहुत ही ईजी है। इसी तरह के छोटे छोटे टोटके जिनसे हम होशियारी से अपने मसलों को हल करेंगे और सबको हैरान कर देंगे। इस तरह के अनोखे टोटके या ट्रिक्स को देखने के लिए मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आइए चलते हैं इन अनोखी सी ट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले ट्रिक मेरी आटे से जुड़ी है। जब भी हम आटा छानते हैं तो इसके अंदर जो गंदम का छिलका है, जिसको हमारे यहाँ तो ज़बान में भूसी कहा जाता है, आप पता नहीं क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आटे को छानने के बाद जो इसका कचरा निकलता है इसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये फेंकने वाली चीज़ हमारे लिए बहुत कीमती है। तो हम इसका करने क्या वाले हैं वो भी आगे वीडियो में आप देखिएगा। ये बेकार सी चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली है और थोड़ी सी होशियारी से हम बड़े से मसले से जो दो चार होते हैं उसको हल कर लेंगे। तो ये अक्सर हमारा ऑयल की बॉटल गिर जाए या बच्चों से या हमसे कभी ऑयल गिर जाता है काउंटर पे, तो उसको साफ़ करने के लिए या तो हम कपड़े यूज़ करते हैं, टिशू। इस तरह से साफ़ करने में ऑयल फैलता ज़्यादा है, साफ़ कम होता है। तो ये मैंने ऑयल आपके सामने गिराया है। अब इसको मैं टिशू वगैरह से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करने वाली, बल्कि मैं करूँगी इसको उसी तरह से साफ़ जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये कचरा जो निकला है मेरे आटे में से, जिसको मैं भूसी कहती हूँ, यानी आटे का जो छिलका होता है गंदम का, इसको मैं फैला दूंगी ऑयल के ऊपर। इसको प्रॉपर ऑयल के ऊपर डालिए। देखिए जैसे ही मैं डाल रही हूँ वैसे ही आटा जो है पड़ते ही ऑयल इसको सोक करने लग गया ऑयल को। तो जैसे जैसे मैं डालूंगी सारा ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाएगा और एक ही जगह पे जमा रहेगा, बहेगा भी नहीं। तेल को हम उंगलियों से उठा लेंगे, यानी कि हाथों में तेल उठाना बहुत ही सुनने में अजीब लगता है। तो ये देखिए ये सारा तेल एक जगह सॉलिड हो गया है बिल्कुल, और मैंने इसको उठा लिया है। बस इस तरह से काउंटर को साफ़ करने के बाद आप चाहें तो किसी कपड़े से, टिश्यू से इसको पोंछ सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने भूसी को तेल के अंदर से ऐसे उठा लिया जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ गिरी हो। अब इसी टिश्यू से मैं इसको साफ़ कर लूँगी काउंटर को। और फिर देखिए काउंटर बिल्कुल साफ़ हो गया, कहीं भी ऑयल नहीं है। तो इस तरह से काउंटर भी साफ़ हो गया और तेल को उठाना भी आसान हो गया, कोई फैलावा भी नहीं हुआ। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 मेरी पेस्ट से जुड़ी हुई है। अक्सर पेस्ट हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, लगता है बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको मैं दबा के भी दिखाती हूँ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर कोई पेस्ट है। और इसको मैं अब दिखाऊंगी कि पेस्ट इसमें बहुत सारा मौजूद है, तो हम क्यों ही इसको फेंकें और काम की चीज़ को ज़ाया करें। आजकल तो बहुत ही महंगाई है, तो हर चीज़ को हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, तो इससे हमारी पैसों की भी बचत होती है। इसके लिए 2 हेयर पिन्स लिए हैं मैंने और इसको मैं बैक पे चढ़ा रही हूँ। एक साइड से एक पिन लगाई मैंने और इसको क्लोज करके भी दिखाया है मैंने। दूसरी साइड से दूसरी पिन को लगा दिया और इन दोनों पिनों को लगाने के बाद अब देखिए कि मैं पिन को दबाऊंगी आगे की तरफ। जैसे ही पिनों को मैं पुश करूंगी, दोनों पिन्स आगे की तरफ मैं पुश करती हुई जाऊंगी और इस तरह से जितना भी नीचे पेस्ट है वो सारा आगे की तरफ आ जाएगा। और इस तरह से बहुत सारा पेस्ट हमें मिल जाएगा जो कि हम समझ रहे थे ख़त्म हो गया और इस वजह से मैं ट्यूब को फेंकने वाली थी। अब ये देखिए आपके सामने इसमें से कितना सारा पेस्ट निकल आया। थोड़ी सी होशियारी से हमने पैसों की बचत कर ली। अब आते हैं मेन ट्रिक की तरफ। मेन ट्रिक में हमारी ये है कि गर्मियाँ आते ही इतना पसीना आता है कि इसकी स्मेल हर वक्त रहती है बॉडी पर, तो इससे हम परेशान हो जाते हैं। उससे जाने वाले मर्द हों, घर में रहने वाली ख़वातीन या स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, इस परेशानी से सब जूझ रहे होते हैं। तो इसके लिए आसान सा तरीका मैं लेकर आई हूँ कि सब मैं इसको हाथ पे अप्लाई करके बताऊँगी आपको। आप इसको बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो जब भी हम नहाने जाएँ तो नहाने के बाद अच्छी तरह से हम बॉडी को ड्राई कर लेंगे। तो ये मैं आपको अपनी रिस्ट पे करके बता रही हूँ कि अच्छी तरह से जब नहा कर हम बॉडी को ड्राई कर लें तो फिर मैं लूँगी ये एक छोटी सी चीज़ जो कि हमारे घरों में, सबके घरों में मौजूद होती है। तो ये है वाइट फिटकरी। वाइट फिटकरी का एक छोटा सा पीस ले लेंगे। फिटकरी को आपको पता है कि हमारे बहुत सारे काम आती है और यहाँ पर ये एंटीबैक्टीरियल भी है, तो पसीने के जर्म्स को भी मारेगी। तो बस नहाने के बाद अपने अंडर आर्म्स पे ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरे बॉडी पार्ट्स पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको रब कर लीजिए और उसके बाद आप कपड़े पहन लीजिए तो आपको पसीना बहुत कम आएगा और अगर आएगा भी तो इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी
सी आसान हो जाएगी। ये मसला हर किसी के साथ है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस टोटके से काफ़ी हद तक पसीने की ये परेशानी आपके लिए हल हो जाएगी, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस मसले से। तो बस इसी तरह से करिए जिस तरह मैंने बताया है। आपको अगर फ़ायदा हो तो मेरे चैनल पे वापस आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। ये जो स्कॉच टेप होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम इसका सिरा ढूंढते ही रहते हैं, वो मिलता ही नहीं है। जबकि ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन लगती किसी वक्त बहुत बड़ी है, क्योंकि हम कभी जल्दी में होते हैं तो बहुत ही परेशानी होती है इसको ढूंढने में। इस छोटे से मसले का भी छोटा सा ही हल है हमारे पास। वो क्या है कि जब भी हम डबल टेप लेते हैं तो डबल टेप को कटिंग करने के बाद जो इसके ऊपर से टेप के कवर निकलता है वो होता है प्लास्टिक का कवर। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का प्लास्टिक का एक रैपर सा होता है, कवर सा होता है, ये बड़े काम का होता है। तो जब भी नॉर्मल स्कॉच टेप आप लें, उसको निकालने के बाद ये प्लास्टिक आप उसके नीचे लगा दें और उसी जगह पे आप टेप को लगा दीजिए। तो जब भी आपको ढूंढना होगा, आसानी से वो प्लास्टिक आपको दिख रही होगी, आप प्लास्टिक को पकड़ कर खींचेंगे तो इस तरह से आपका ये टेप इस आसानी से बाहर निकल आएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये काम भी। थी ना छोटी सी ट्रिक, और हम छोटे छोटे तरीक़ों से ही बड़े बड़े मसलों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।